गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के हम सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस और इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी हमने आज ही जिसके पहले वाले वीडियो में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। जैसे ही ये पॉलिसी अपनाई गई हमारे देश में और उसके कुछ समय बाद अडॉप्ट करने कुछ समय बाद क्या क्या फ़र्क पड़ा, क्या असर पड़ा हमारे देश पर, हमारे देश के बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ा इन पॉलिसी को अडॉप्ट करने पर। सब इंक्रीजिंग कंपटीशन, जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई तो क्या हुआ, इंडियन कंपनी ने सिर्फ, क्योंकि क्या हुआ पहले तो हम ही थे अपने कंट्री के अंदर, हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनियाँ थी, ठीक है, उनसे कंपटीशन था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई तो क्या हुआ कि एमएनसी जो विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में आ गई, तो इंडियन कंपनी जो है उनको सामना करना पड़ा कंपटीशन का, ठीक है। इंटरनल मार्केट मतलब सिर्फ जैसे हमारी कंपनी है ए नाम की, तो सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि क्या हुआ, विदेश की कंपनी का भी हमें कंपटीशन को फेस करना पड़ा, एमएनसी का भी। तो इस कंपटीशन को सामना करने के लिए उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ी और इसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ कंपटीशन फेस करने के लिए और सरवाइव करने के लिए ही उसे बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ी, ठीक है। और बहुत सारी कंपनी तो ऐसी थी जो कंपटीशन को सामना ही नहीं कर पाई और वो मार्केट छोड़कर चली गई। समझ में आया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद इंडियन कंपनी को बहुत सारे कंपटीशन का सामना करना पड़ा। सिर्फ इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल एमएनसी कंपनी आ गई और उसको कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारे देश की कंपनियों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ी। और सिर्फ कंपटीशन फेस करने के लिए छोड़ो, बने रहने के लिए ही उसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी और बहुत सारी कंपनी जो है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाई और वो मार्केट लगातार लॉस हुआ और छोड़कर चली गई मार्केट। जैसे वेस्टर्न कंपनी जो थी, टीवी मार्केट में उसका बहुत नाम चलता था, बहुत मेजर शेयर था उसका, ठीक है, उसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा थी, 38% से भी ज़्यादा जो है शेयरिंग थी उसकी टीवी मार्केट में। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 1991 के बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया और 1995 में उसको लॉस हुआ और मतलब और वो इस तरीके से गायब हो गई, इसका नाम ही भूल गए कि वो कोई कंपनी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोर डिमांडिंग कस्टमर, ठीक है। इसमें बोला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले क्या होता था, कुछ गिनी चुनी ही इंडस्ट्री थी, गुड्स प्रोडक्शन यूनिट, जो गुड्स बनाने वाली गिनी चुनी ही कंपनियां हुआ करती थी। जब कम कंपनियां रहेगी और कस्टमर बहुत सारे रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में जितनी डिमांड है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो जिसका परिणाम क्या हुआ, जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई इन इंडस्ट्री, क्योंकि गिनी चुनी कंपनी थी, ठीक है। और जिसके कारण क्या हुआ, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हो गई। प्रोड्यूसर मतलब जब क्या हुआ, कस्टमर बहुत सारे हैं, बनाने वाले कम हैं, तो प्रोड्यूसर की चलने लगती है, तो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हो गई, जो बनाकर बेचेंगे वही हम खरीद लेते थे। प्रोड्यूसर बिकम अ की पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन था मार्केट का। पर 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, इसमें क्या हुआ, बहुत सारी बिजनेसमैन ज्वाइन हो गए प्रोडक्शन लाइन में और बहुत सारी विदेशी कंपनी भी स्टैब्लिश्ड हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट में। जिसके कारण क्या हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ कि फॉरेन कंपनी आ गई और मतलब यानी प्रोडक्शन जब पहले तो कुछ ही थी, अब तो हमारे देश की भी बढ़ गई और क्या हुआ, विदेशी कंपनी भी आ गई, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ गया। तो शॉर्टेज जो प्रोडक्शन था वो काय में बढ़ गया, सरप्लस में बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रोड्यूसर बहुत सारे हो गए और बायर कम हो गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, बायर मार्केट से काय में शिफ्ट, प्रोड्यूसर मार्केट से काय में शिफ्ट हो गए बायर मार्केट में, ठीक है। उसमें बायर मार्केट का मतलब वो मार्केट रहता है जहाँ कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी स्कीम जो कंज्यूमर को, ऐसी ऐसी स्कीम बनाई गई जो कंपनी द्वारा जो अट्रैक्ट करे कंज्यूमर को, ठीक है, और जो भी कंज्यूमर की डिमांड है उस हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रैपिड चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। 1991 से पहले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले मतलब यानी कम कंपटीशन हुआ करता था, ठीक है।
पर कंपटीशन का क्या था, कम था। इंटरनल का कुछ हमारे देश के अंदर गिनी चुनी कंपनी थी, ठीक है, और सिर्फ इंटरनल कंपटीशन था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण क्या हुआ, हमारे देश की कई और लोग बिजनेसमैन प्रोडक्शन यूनिट से जुड़ गए और विदेशी कंपनी भी आ गई, तो कंपटीशन तगड़ा हो गया। ऐसी कंडीशन में हमें काय की अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी, जो अच्छी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ताकि हम कंपटीशन को फेस कर सके, सर्वाइव कर सके मार्केट में, ठीक है, विदेशी कंपनी को हम MNCs को से कम्पीट कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या किया, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उसको इम्प्लीमेंट किया और इन्वेस्टमेंट हमने बहुत सारा इसमें किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिनने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट पहले 2% ही करती थी, अब 12% कर दिया गया उनकी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4th पॉइंट, नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 के पहले बिजनेस एंटरप्राइज स्टेबल पॉलिसी थी, क्योंकि मतलब ये ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं करते थे, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी स्थिर पॉलिसी बनाते थे, एक बार बना दी फुर्सत, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन क्या हुआ, अब 1991 के बाद बहुत कंपटीशन आया, फैशनेबल प्रोडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, इसके कारण बार बार मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हुई। तो ये इन्हें पॉलिसी को बार बार मॉडिफाई और प्रोडक्शन जो ऑपरेशन एक्टिविटी जो भी रहेगी उनको भी टाइम पे चेंज करते मॉडिफाई करते चले गए, ताकि वो सर्वाइव कर सकें, कंपटीशन को फेस कर सकें। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके भी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। 1991 से पहले जो मैनेज करते थे, इंडियन एंटरप्राइज मैनेज की जाती थी, जो भी इनएडुकेटली ट्रेंड पर्सन, मतलब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते थे वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, मतलब एकदम जो बिल्कुल स्किल्ड रहते ना पर्सन, वैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन न्यू मार्केट कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी कि अच्छे योग्य जो स्किलफुल ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, ये अनुभव किया गया है, जिसके कारण ह्यूमन डेवलपमेंट समय समय पर ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम भी होने लगे। मार्केट ओरिएंटेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सेलिंग कॉन्सेप्ट था। सेलिंग मतलब 1991 से पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब ये प्रोड्यूसर को फर्स्ट इम्पॉर्टेंट दिया जाता था। क्यों? प्रोड्यूसर जो बना के रख देता था, कुछ गिनी चुनी कंपनी थी जो बना के रख देता था, बना के लेके आता था, फिर कंज्यूमर की डिमांड होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। मतलब गुड्स बनाने से पहले मार्केट रिसर्च की जाती है, प्लानिंग की जाती है प्रोडक्शन के लिए, और मतलब क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है कस्टमर को, उसके हिसाब से गुड्स बनाया जाता है। समझ में आया? पहले प्रोड्यूसर जो बना के रख देता था वो कंज्यूमर की डिमांड हो जाती थी, इसलिए प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था। और लेकिन अब क्या होगा, मार्केट ओरिएंटेड क्या मतलब क्या हो गया, कस्टमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है पहले पता किया जाता है मार्केट में, उसके बाद फिर गुड्स बनाया जाता है उसकी पसंद के अकॉर्डिंग। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, 1991 से पहले ये माना जाता था कि जो भी लॉस हो रहा पब्लिक सेक्टर को वो अच्छा माना जाता था। मतलब ये है कि मतलब वो अपने मुनाफे की तरफ नहीं देख रही है। पब्लिक लॉस अगर हो रहा है तो मतलब इन्हें गवर्नमेंट कंपनियां जो है लोगों का वेलफेयर एक्टिविटी ज़्यादा कर रही हैं, इसके कारण उनको लॉस हो रहा है, और इसलिए स्पेशल फंड सेंक्शन किया जाता था उनके लिए बजट में। पर जो आज के ज़माने में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी को अगर बने रहना है, सर्वाइव करना और ग्रो करना है, तो ये ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी पैसा संसाधन दिए जाएं उसको वो एफिशिएंटली अच्छे तरीके से यूज़ करें, ठीक है। नहीं तो अगर लगातार नुकसान होगा तो ऐसी कंडीशन में डिसइन्वेस्टमेंट होगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पब्लिक सेक्टर को काम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट में, ठीक है। और इस होल पॉलिसी की वजह से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के कारण पॉजिटिव असर भी पड़ा कि इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री में कि वो कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करने लगे और कस्टमर को संतुष्टि प्रदान में ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है। 8th पॉइंट देखिए आप, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। इंडियन बिजनेस मैन जो थे वो फेस कर रहे थे कंपटीशन, पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल कंपटीशन फेस कर रहे थे। न्यू ट्रेड पॉलिसी का और एक्सटर्नल ट्रेड जो कि बहुत लिबरल था, ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ